हेलो गाइस, आपका स्टडी टेक महाराष्ट्र बोर्ड में हार्दिक स्वागत है। अगर आपने द फॉल ऑफ ट्रॉय यानी एक ट्रॉय नाम की जो सिटी थी उसके बारे में आपने अगर उसका पहला पार्ट नहीं देखा है, पहले पार्ट में किस तरह बताया गया था कि उसे जीतने के लिए जो यूनानी थे, जो बाहर के लोग थे, और जिस तरह जो इंडिया में जिन लोगों ने शासन किया और जिस तरह उसका जो लेखा जोखा रामायण और महाभारत में किया गया था, और जो भी गलत काम करता है वो महाभारत में बताया गया था कि उसके साथ कैसा व्यवहार होता है आखिरी में जाके पार्ट में पूरी तरह से डिस्क्राइब किया गया है। और किस तरह जो उसके सोल्जर थे यूनान के और ग्रीस के, वो किस तरह लड़ते थे और किस तरह मारे गए, और ये सब, और किस तरह उनके साथ छल हुआ, एक कपट हुआ, ये सब फर्स्ट पार्ट में बताया गया है। अगर हम सेकंड पार्ट शुरू करने से पहले आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाके फट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही आपको रोज डेली अपडेट देते रहेंगे। अब हम इसका सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। एट लीस्ट द ट्रॉय वॉज टेकन नॉट बाय द फोर्स बट द ट्रिक, इट वॉज द कनिंग ऑडियस हु थॉट द प्लान टू ऑब्टेन द विक्ट्री। और जो ट्रॉय नाम का सिटी था उसे उन्होंने बलपूर्वक नहीं बल्कि उस सिटी को हथियाया। वो कितना भी बल लगाते परंतु जो सिटी थी उन्होंने वो नहीं हथिया पाए, परंतु जब उन्होंने दिमाग लगाया और जब उन्होंने एक ट्रिक से उसे हथियाने की कोशिश की तो लोग ने हथिया लिया। Let us build a great wooden horse, he said, big enough to hold men inside it, and let some of our best fighting hide in your hero's horse. Then let us burn our tent and pretend the sail away in the sea. But the instant of the sailing away, he will return in the night, and the Trojan was asleep. We will attack the city and burn the kill. अभी ऐसा हुआ था कि जो वो महान लड़की के घोड़े का जो निर्माण था, उन्होंने कहा था कि उसके अंदर पुरुषों को रखने के लिए काफ़ी बहुत जगह है, और हमारे कुछ जो एकदम महान और कुछ महान सोल्जर है वो घोड़े में उसे छुपाने दे। तो फिर हम अपने तंबू जलाए और अपने जहाज़ों में यह जाने का नाटक करें। यानी उन्होंने जो चाल बनाई थी कि हम अपने खुद के तंबू जलाएंगे और जो अपने जहाज़ है उनमें जाने का नाटक करेंगे कि हम लोग लड़ाई में हार मान रहे और वापस जा रहे हैं, लेकिन दूर जाने के बजाय हम रात में लौट आएंगे और जो उनके शहर है उन्हें जलाएंगे और उन्हें किल करेंगे, यानी पूरी तरह से मार देंगे। द ग्रीक लीडर डिसाइड टू फॉलो द एडवाइस फॉर द वाइस ऑडियंस, सो अ ग्रेट हॉर्स ऑफ वुड आर द मेड बाय द स्किलफुल इंजीनियर्स एंड द ग्रेटेस्ट हॉर्स Manlius Oidius himself, the other enter it, the last man to go in the beginning of the architects himself, who know the secret of opening and the shutting the entrance. That evening the Greek burned their tent and the sail away in their ships, but they didn't go very far. Only one man who left behind the pursued the Trojan to drag the हॉर्स इनटू द सिटी। अभी उन्होंने जिस तरह का प्लान बनाया था कि हम नाटक करेंगे, एक छलावा करेंगे जाने का और अपने टेंट खुद जलाएंगे, फिर आगे क्या हुआ कि जो ग्रीक के जो लीडर्स थे उन्होंने जो बुद्धिमानी लगाई थी ऑडियंस की सलाह पर, उसका पालन करने का उन्होंने नक्की किया, फैसला किया। तो जो लकड़ी का उन्होंने एक बड़ा सा घोड़ा बनाया था और कुशल इंजीनियर ने वो घोड़ा बनाया था, और मेनेलॉस, ओडियस स्वयं और दूसरों ने इसे दर्ज करवाया था। खुद को वास्तुकार में जाने वाले आखिरी आदमी को प्रवेश द्वार को खोलने और बंद करने का उसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था। उसे सब पता था कि किस तरह उसका मेन गेट बंद करना है और खोलना है। उस शाम यूनानियों ने अपने टेंट जलाए जिस प्रकार उन्होंने जो प्लान किया था, और जहाज में जाने के लिए बैठ गए, लेकिन वे बहुत दूर तक नहीं गए थे। केवल एक आदमी को पीछे छोड़ दिया ताकि वो सब खबर दे सके, ताकि ट्रोजन को घोड़ों और अपने शहर में खींचने के लिए राजी किया जा सके। उनका जो प्लान था वो धीरे धीरे जो सोचा था उन्होंने कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, वो धीरे धीरे हो रहा था, वही उन्होंने सोचा था। नेक्स्ट डे द ट्रोजन वेक अप एक्सपेक्टिंग टू गो आउट एंड द फाइट एज दे हैड डन फॉर द पास्ट 10 years. What delight and the surprise they felt at the sight they saw on the seashore outside the wall. It seemed that the long siege was over at last.
the tent had been burned, the shore was deserted, the Greek ship had all gone. और फिर उन्होंने जैसा सोचा था कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, अगले दिन ही ट्रोजन जाग गए बाहर जाने, और लकड़ी के जो उनका जो घोड़ा बनाया था पिछले 10 वर्षों में उसका कार्य किया गया था, और जो दीवारों के जो उनका दीवारों का एक घेरा था उसके बाहर ही समुद्र का किनारा था, और वहां से उनका नज़ारा देख रहे थे। उससे वे कितने प्रसन्न और आश्चर्यचकित थे। ऐसा लग रहा था कि आखिरकार लंबी घेराबंदी खत्म हो गई है और टेंट एकदम जल चुका था। यानी जो वो लोग ने प्लान बनाया था जीतने के लिए, वो उनके जाने पे जो अंदर के जो लोग थे उन्होंने अपने जो किले के अंदर से ही देखा कि जो बाहर के टेंट थे वो सब जल चुके थे, और उन्हें देखकर लगा कि उन्होंने हार मान लिया, घेराबंदी खत्म कर दी है, और उनके टेंट भी जल चुके थे, किराना एकदम सुनसान था। ग्रीक जहाज जो जितने भी ग्रीक जहाज थे वो सभी जा चुके थे, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि हम जीत चुके हैं। It's peace at last, they cried, and the open wind their gates and come out in the large number on the plain, glad to free again to be go where they pass place. Then they saw on the sand on the huge wooden horse, they gathered round it, and the enthusement, for it was indeed a wonderful piece of work. और जिस प्रकार उन्होंने सोचा कि वो लोग सब जा चुके हैं, यह अंत में शांति है, वो रोते थे और अपने द्वार खोलते थे और मैदान पर बड़ी संख्या में बाहर निकलते थे, जहां वे प्रसन्न होते थे और जहां वहां जाने के लिए फिर से आज़ाद होना चाहते थे। यानी वो अपनी पहले की जिंदगी जिस प्रकार थी उन्हें वो उसी प्रकार वो चाहते थे, परंतु जो ग्रीक के जो जहाज थे वहां आने के कारण वो लोग ऐसा बहुत टाइम से नहीं कर पा रहे थे। फिर उन्होंने रेत का जो विशाल लकड़ी के जो घोड़े बनाए थे, उन्होंने ग्रीक के लोगों ने उन्हें देखा, उन्होंने उन्हें आश्चर्य रूप से इकट्ठा किया, और क्योंकि यह वास्तव में एक अद्भुत, बहुत ही एक अच्छा, एक वंडरफुल पीस ऑफ वर्क था, इसीलिए उन्होंने सभी इकट्ठा कर लिया। एज दे वेयर वंडरिंग हाउ द हॉर्स हैड बीन बिल्ट एंड व्हाई इट हैड बीन लेफ्ट बिहाइंड, they fought a Greek with his hand tied together laying under it. When the Trojan dragged him out, the man pretended to be very frightening to them. When he was commanded to tell them why the Greek had gone and why they had left his horse behind, he pretended to tremble very much and refused to speak. फिर ऐसा था कि उन्होंने जिस प्रकार वो सब घोड़ों को छोड़ दिया था, और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्होंने हार मान लिया था, और जो वहाँ के लोग थे यूनानी, उन्होंने सब घोड़ों को इकट्ठा कर लिया था, क्योंकि वो एक कला का अद्भुत नजरिया था। जैसा कि वे सोच रहे थे घोड़ा कैसे बनाया गया था और इसे क्यों छोड़ दिया गया था, उन्होंने पाया कि उसके हाथों में बंधा हुआ एक ग्रीक उनके नीचे पड़ा है। जब ट्रोजन ने उसे जो बाहर खींचा तो जो आदमी थे उन्हें बहुत डरने का नाटक किया, यानी जो उसका आदमी था वो बहुत डर गया था। यानी एक आदमी को जो ग्रीक के लोग थे उन्होंने उसे छोड़कर वहाँ गए थे कि वो वहाँ का जो जितना न्यूज है, जितना समाचार है वो सब बताएगा। जब उन्हें ये बताने की आज्ञा दी गई कि ग्रीक क्यों गए थे, उन्होंने इस घोड़े को क्यों छोड़ दिया, तो उन्होंने बहुत कांपने का नाटक किया और बोलने से इनकार कर दिया। फिर उन्होंने उन्हें थ्रेटन किया, यानी धमकी दिया। फिर उन्होंने अपना मुंह खुलिया, टू किल हिम, यानी मारने की धमकी दी। ही स्पोक एंड टोल्ड हिम ही फॉल्स टेल, यानी उन्होंने कहा कि इसके जो टेल है यानी जो पूंछ होती है वो गलत है, इसके लिए वो यहाँ पे छोड़ के चले गए। द ग्रीक आर टायर्ड ऑफ द लॉन्ग वॉर एंड द हैव सेल अवे देयर शिप्स, ही सेड, बट दे आर अफ्रेड ऑफ द लॉन्ग voyage home too, and so they have made his horse and left his and the offering to the god to see. They wanted also to kill me and offer me as a sacrifice to the sea god, but I accept and hide for them. फिर जिस आदमी को उन्होंने वहाँ छोड़ा था वो सब कहने लगा कि वो यूनानी जो थे वो बहुत लंबे समय से युद्ध करते करते थक गए थे और अपने जहाज़ों में भाग लिया था। उन्होंने कहा था कि लेकिन वे लंबे समय तक यात्रा घर में ही करते थे और वहाँ पे डरते थे, रहते थे वहीं पे, और इसीलिए उन्होंने इस घोड़ों को बनाया और इसे समुद्र के देवता को, यानी जो गॉड थे, समुद्र गॉड थे, उन्हें भेंट स्वरूप उन्हें दे दिया और यहीं पे छोड़ गए। वे मुझे भी मारना चाहते थे, परंतु मैं समुद्र देवता के लिए बलिदान के रूप में प्रदान करना चाहते थे, परंतु मैं उनसे भाग गया और छिप गया, जिस कारण मैं उनसे बच गया। बट वाई डिड द ग्रीक मेक सच अ ह्यूज हॉर्स, सम ऑफ द ट्रोजन आस्क्ड, एंड द कनिंग ग्रीक्स
made his reply, he they had made a smaller offering, you might have taken it into your city, then the luck would have gone to the Trojan and not to be Greek. That is why they made it too big to go inside your gates. फिर उनमें एक ऐसा विचार आने लगा कि ये जो घोड़े थे इन घोड़ों को इतना बड़ा क्यों बनाया गया था। तो कुछ ट्रोजन ने उनसे पूछा और चालाक जो ग्रीक था उन्होंने उत्तर दिया, यानी जो एक ग्रीक आदमी को छोड़ दिया गया था उन्होंने उत्तर दिया कि यदि उन्होंने एक छोटा सा प्रसाद दिया होता, यानी एक छोटा सा घोड़ा बनाकर भेंट किया होता समुद्र देवता को, तो आप इसे अपने शहर में ले जाते। तब भाग्य ट्रोजन के पास गया और होगा और यूनानियों के लिए नहीं गया होगा। यह उन्होंने कारण बताया। यही कारण है कि उन्होंने अपने द्वार के अंदर जाने के लिए इसे बहुत बड़ा बनाया है, यह उन्होंने कहा। द ट्रोजन वेयर डिलाइटेड टू हियर दिस, द ग्रीक हैव गॉन, दे सेड, एंड द वॉल आर नो लॉन्गर नेसेसरी, लेट अस मेक अ होल इन द वॉल एंड ड्रैग द हॉर्स इन। फिर जो ट्रोजन थे, यानी यह सुनकर जो ट्रोजन जितने थे वो सब प्रसन्न हो गए। ग्रीक चले गए हैं, उन्होंने कहा, और दीवारों पर आवश्यक नहीं है, आइए हम दीवार में एक छेद करें और इन घोड़ों को अंदर रख दे, ऐसा उन्होंने कहा। फिर देयर वाइस प्रीस्ट warn them not to do so, it may be trick that will ruin us. He said, we will bring disaster on the city in the break down the wall. But they were so excited that they paid no attention to his word. They broke down part of their strong wall in order to drag the horse in. फिर जिस प्रकार जो उनके किले की जो दीवारें थी वो बहुत मजबूतें थी, और जो ग्रीक जाते जाते उनका जो प्लानिंग था कि वो दीवारें वो खुद ही तोड़ेंगे, ऐसा उन्होंने खुद ही करना चालू कर दिया। उन्होंने बुद्धिमानी जो पुजारी थे उन्होंने ऐसा न करने की जो चेतावनी दी थी, उन्होंने उसे उस पर ध्यान न देते हुए उसे किनारा कर दिया। यदि आप दीवारों को तोड़ते हैं तो आप शहर का अपना आपदा लाएंगे, लेकिन वे इतने उत्साहित थे कि उन्होंने अपनी बातों पर उनकी बात थी पुजारी की, उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, और घोड़ों को अंदर खींचने के लिए उन्होंने अपनी मजबूत दीवारों का हिस्सा ही तोड़ दिया ताकि वो उन्हें अंदर ले जा सके। All that day the Trojan feast and the drank and is celebrated. After all their celebration they went to sleep and slept soundly, but that day the rejoicing was soon followed by the night of the terror and death. और उस दिन जो सभी ट्रोजन थे उन्होंने दावत उड़ाई, शराब पी और जश्न मनाया। अपने सभी जो समारोह के बाद वे सोने चले गए और अच्छी तरह से सो गए। लेकिन उस दिन जो उनका जो प्लान था सभी को जलाने का और मारने का, वो बात जल्द ही आतंक और मौत की रात में शुरू हो गई जो उन्होंने प्लान बनाया था। द ग्रीक ship had not sailed, for as soon as they were hidden by the island they had lowered their sails and the dropped archer and waited for the night. In the darkness the fleet sailed back, and the leading ship was the Agamemnon, bore as the red light high on its mast. The Greek, who was watching for the return of the fleet, crept to the wooden horse and gave the signal. The side of the horse opened, the Greek climbed out and opened the gate. The whole Greek army entered the sleeping city. Immediately the Greeks set fire to the horse and tower and the places and being to burn the kill. और जिस प्रकार उन्होंने अपना प्लान बनाया था उसी प्रकार जो यूनानी जहाज थे वो वहाँ से बहुत दूर नहीं गए थे। जैसे भी एक द्वीप के छुपे हुए थे उन्होंने अपने जो पाल थे यानी जो एंकर थे उसे उतारा और लंगर लगा दिया। उस रात उन्होंने इंतजार करने लगे। अंधेरे में जो उनका जो बेड़ा था यानी जो जहाज था वो वापस चले गया, और जो प्रमुख जहाज था जो एगोमोनेन था अपने मस्तूल पर एक लाल ऊंची बत्ती यानी जो जहाज का एकदम ऊपर वाला हिस्सा होता है उस पर एक लाल बत्ती जल रही थी। ग्रीक जो बेड़े की वापसी के लिए देख रहा था लकड़ी के घोड़े पर चढ़ गया और संकेत दिया। घोड़े का किनारा खुल गया, यूनानी बाहर चढ़ गए और द्वार खोल दिए। पूरी यूनानी सेना सोते हुए शहर में घुस गई और तुरंत यूनानियों के घरों और टावरों को और मोहल्लों को आग लगा दी और जलाकर मारना शुरू कर दिया कि जिस प्रकार उन्होंने सब प्लान किया था। सभी ओर से चिल्लाने की आवाज आने लगी क्योंकि उन्होंने जो प्लान बनाया था सभी के घर जला दिए थे जिसमें लोग मरने लगे थे।
सभी ओर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। ट्रॉय वॉज फिल दैट द साइंड ऑफ द लीपिंग फ्लेम एंड द साउंड ऑफ शाउटिंग एंड द नॉइज ऑफ द वेपन एंड द क्राइज ऑफ वीपिंग वुमन द स्लीपिंग ट्रोजन sprang out their bed, but they were taken by the surprise that their enemy were right inside their wall, and many of the Trojans were killed before they could put on their armor and seize their weapon. फिर उन्होंने जिस प्रकार प्लान बनाया था यूनानियों ने, और उन्होंने सभी के घरों में आग लगा दी, जिस कारण लपटें उठने लगी, आवाज़ और चिल्लाने की आवाज़ और हथियारों के शोर, रोती हुई महिलाओं के रोने की आवाज़, और ट्रॉय इसे जो पूरा शहर था ट्रॉय वो पूरा भर गया और पूरा ट्रॉय जलने लगा। सोते हुए ट्रोजन अपने बिस्तर से बाहर निकले, लेकिन वे एकदम आश्चर्य हो गए। उनके दुश्मन उनकी दीवारों के अंदर आ गए थे और ट्रोजन के लिए कई लोग मारे गए थे, इससे पहले कि वे अपने कवच पर अपने हथियारों को जब्त कर सकते थे। इससे पहले ही वे सब हो गया था और उन लोगों ने हमला कर दिया था। अ ब्राइट लाइट lit up the night sky and the palace and the horses temple and tower went up in the flame. The Trojan fought as well as they could, but it was all in the vain. Old King Priam was killed with all his brave sons. Hector's the wife, his old mother and the sister were carried off as slaves by the conquerors. Their fates were in contact to Helens when the king Menelaus rushed through the city looking for her and found her in her place. She bung her head in the shame and the sorrow as the face of her former husband. Her voice was choked with emotion and she could not speak, but the Menelaus forgave her and she went back with him, for it was only the Aphrodite who had turned her heart away from her home and her husband and her child. When the morning came, nothing was left of the proud rich city that had resisted attack for the 10 years. और जिस प्रकार यूनानियों ने सब चाल चली थी, जिसके कारण उनके जो पूरे घर थे, महल थे, सबको जला दिया था और उन्हें तैयार होने का भी मौका नहीं दिया था। एक उज्जवल प्रकाश ने रात के आकाश को, महलों और जो घर मंदिर थे उनमें सबको जला दिया था। जो आग की लपटें थे ऊपर चल गई थी। ट्रोजन के रूप में अच्छी तरह से वे लड़ सकते थे, लेकिन ये सब व्यर्थ रहा। बूढ़े राजा जो प्रियम थे वो उन्हें भी उन लोगों ने जो मार दिया था, और उनके जितने भी बेटे थे उन्हें भी मार दिया था। हेक्टर की पत्नी और जो उनकी बूढ़ी माँ थी, बहन थी, उन्होंने उसे दासी बना लिया था। उनकी कीमत हेलेन के विपरीत थी। जब किंग मेनेलस शहर के मध्यम में पहुंचे थे, यानी बीच में पहुंचे थे, तो उनकी तलाश की गई और उन्हें अपने महल में पाया गया। उनके अपने पूर्व पति का सामना करते हुए शर्म और दुख से अपना सिर लटका लिया, और जो उसकी आवाज़ में जो भाव था, एक इमोशन था और जो दर्द था, वो इसके कारण वो बोल नहीं पा रही थी। लेकिन जो मेनेलस ने उसे साफ कर दिया था कि वो उसके साथ वापस चली गई, क्योंकि यह केवल जो एफ्रोडाइट था जिसने अपना दिल अपने घर और अपने पति और उसके बच्चों से दूर रखा था, यानी जो उसका एक खुद का जो अलग स्वभाव था, जिसके कारण जो उसकी पूरी फैमिली दूर हुई थी। जब सुबह हुआ तो 10 साल तक हमले का विरोध करने वाले जो गर्भ समृद्ध शहर के अलावा कुछ भी नहीं बचा था, यानी जो पूरा शहर था वो पूरी तरह से खाक हो गया था। इसी तरह जो ट्रॉय सिटी थी वो पूरी तरह से बंद हो गई थी और फॉल हो गई थी और पूरा शहर खत्म हो गया था।